गणपति बाप्पा मोरया भी हो जाए। मंच पर विराजमान बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके, सांसद रह चुके, लंबा राजनीतिक जीवन, यशस्वी राजनीतिक जीवन, मूल्यों के आधार पर उन्होंने राजनीति की और इस देश के अंदर कहा जाता है 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। मुसलमानों ने इस देश में किस तरह से रहना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसकी एक मिसाल जिसको कह सकते हैं, ऐसे हमारे माननीय आज के प्रमुख अतिथि माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। एक दिल्ली को बहुत ज्यादा परिचित नहीं ऐसा चेहरा हमारे सामने है, वो अविनाश धर्माधिकारी जी का, जो आज के प्रमुख वक्ता है। अविनाश धर्माधिकारी जी वैसे पुणे के हैं मूलतः, कॉलेज जीवन में विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े रहे। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद उनके कर्तृत्वों के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री बने थे शिवसेना भाजपा युति में मनोहर जोशी जी और स्वर्गवासी बाला साहेब ठाकरे जी। उन्होंने इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाते इनके जीवन की स्वच्छता, जो चरित्र की स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता, एक्शन लेने में उनकी जो कारीगरता थी, उसको देखकर बनाया था। उसके पश्चात उन्होंने अपने जैसे अनेक आईएएस ऑफिसर्स बनाने के लिए चाणक्य मित्र परिवार की स्थापना की और आज तक 2000 से अधिक आईएएस ऑफिसर्स को कोचिंग करके उन्होंने बनाया है और 5000 से अधिक एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारियों को उन्होंने बनाया है। इसके अलावा विविध विषयों पर प्रगाढ़ उनका ज्ञान और उनका वक्तृत्व, मराठी वक्तृत्व पे तो महाराष्ट्र के लोग कायल है ही, लेकिन हिंदी भी अच्छा बोलते हैं, ये आज आपको समझ में आ जाएगा। तो अविनाश धर्माधिकारी जी का मैं इस मंच पर स्वागत करता हूँ। बलदेव राज सचदेवा जी तो आप जानते हैं, हमारे माय होम इंडिया दिल्ली एनसीआर इकाई के अध्यक्ष हैं। और इस सभागार में इतनी भारी बरसात के बावजूद, ऑड डे होने के बावजूद, दोपहर के 12 बजे का समय होने के बावजूद पूरा खचाखच बजा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ये स्पीकर हॉल, ये आपका संगठन और विचारधारा, और खास करके आप माननीय राज्यपाल जी को सुनने के लिए आए, मुझे थोड़ा पता है, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं कहूँगा। एक प्रश्न कई लोगों को पड़ा कि ये सुनील देवधर कट्टर हिंदुत्वनिष्ठ व्यक्ति है, तो ये क्या कर रहा है? दारा शिको को स्मरण करना, और वो भी उनकी जो हत्या हुई, ये मोटा मोटी 30 अगस्त को मान्यता प्राप्त है। कुछ लोग सितंबर की 6 या 9 तारीख भी कहते हैं, कुछ लोग 8 अगस्त भी कहते हैं, वो महत्व नहीं है। 30 अधिकतर लोग 30 अगस्त को मानते हैं। और उसमें भी कल माननीय राज्यपाल महोदय जी का एक बड़ा कार्यक्रम बड़ोदरा में है और मैं चाहता था कि आप ही इस कार्यक्रम में आए, इसलिए हमने इसको एक दिन रिपोन किया और आज के आपकी उपस्थिति में कार्यक्रम है। इस्लाम का आक्रमण सारी दुनिया में हुआ और कई ऐसे देश के देश है कि जिन्होंने वहां की संस्कृति, सभ्यता, जो पूजा पद्धतियां, सब कुछ सरेंडर कर दिया, खत्म हो गया। अभी उनको पता भी नहीं है उनके वहां पहली पूजा पद्धति क्या थी, संस्कृति क्या थी। एक भारतवर्ष ऐसा देश है कि जिसमें इस्लाम को इंडियनाइज करने का काम, इस भारत का जो हाजमा है, भारत की जो डाइजेस्टिव पावर है, ये जबरदस्त है। ग्रीक हूण शक यवन टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर, पता नहीं कहाँ है ये अतीत में समा गए, काल के प्रवाह में निज को वे मिटा गए। ये जो हमारे देश की विशेषता है, मौलाना हाली करके एक बहुत बड़े मुसद्दसकार 6 लाइन की कविता को मुसद्दस कहते हैं, मेरे पास उनका ग्रंथ पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है एक कविता में, उनका फ्रस्ट्रेशन वो बताते हैं, दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा किए पार जिसने थे सातों समंदर, न देहों में अटका न सेहों में अटका,
डूबा दहाना में गंगा के जाकर, तेरे खातिर तलवार उठाई थी किसने, बात जो बिगड़ी बनाई थी किसने। ये 6 लाइन्स है। इसमें दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा है, मोहम्मद पैगंबर साहब की जो नौका है, कश्ती, पावरफुल कश्ती है, जिसने 7 समंदर पार किए, कई सारे देश जीत लिए, कहीं भी वो रुका नहीं, झुका नहीं, लेकिन अंततोगत्वा गंगा के दहाने में आकर डूब गया। इसका मतलब इस इस्लाम को भी इस देश ने डाइजेस्ट कर लिया था, ऐसा एक जमाना था। उत्तर प्रदेश में साहब जानते होंगे, 2 मुसलमान सामने आते तो एक दूसरे को राम राम कहा करते थे, एक जमाना था ऐसा। और मैं हमेशा एक गीत सबको याद दिलाता हूं, बैजू बावरा का गीत, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। उसके जैसा श्रेष्ठ शायद ही हरि का भक्ति गीत आपको हिंदी फिल्मों में मिलेगा। लिखने वाले शकील बदायूनी है, संगीतबद्ध करने वाले नौशाद अली है, गाने वाले मोहम्मद रफी है। 3 मुसलमान एकत्रित आकर हरि का इतना सुंदर भजन बनाते हैं। उनका इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता है, उनका इस्लाम घिसता नहीं है, और वो उसको सारा भारत सर पे उठा लेता है। और आज मोहम्मद रफी जी हो, नौशाद अली जी हो, गंगा जमुना आपने देखी होगी तो इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। ये लिखने वाले शकील बदायूनी उसमें लिखते हैं, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। अब ये अंतिम चिता में जल के जीवन नया मिलेगा कहने वाले ये काफिर नहीं होते हैं क्या? तो शकील बदायूनी हमारे दिल की धड़कन है, साहिर लुधियानवी हमारे हृदय की धड़कन है, उनका मैं फैन हूं। लेकिन जब कोई औरंगजेब का आदर्श रखकर चलना शुरू करेगा, जिहाद का कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन करेगा कि जो काफिर है या तो वो मोमिन बने नहीं तो मर जाए, हम उसको जिंदा नहीं रखेंगे, हम उसकी हत्या करेंगे। तो ऐसा अगर कोई औरंगजेब खड़ा रहेगा तो वहां सबसे पहले एक तस्वीर है छत्रपति शिवाजी महाराज की। जब जब इस देश में औरंगजेब खड़ा रहेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज आकर उसकी सल्तनत को खत्म करने का काम करेगा। इस देश की भूमि को कट्टरता एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हिंदुत्व को किसी भी प्रकार की कट्टरता एक्सेप्टेबल ही नहीं है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती कहने वाला हिंदुत्व है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति कहने वाला भारत है। तो सभी भगवानों को प्रणाम करो तो एक ही देव के पास जाता है। ये जब सुभाषित लिखा गया था तब शायद इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का परिचय सुभाषितकारों को नहीं था। अगर उनको पता होता तो शायद ये नहीं कहते। और जिस प्रकार के अत्याचार इस देश के अंदर हुए, जिस प्रकार का रिलीजियस कन्वर्शन चर्च ने इस देश में किया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अपनी बुद्धि के साथ पढ़ लिख कर अपना खुद का पूजा पंथ क्या है समझकर फिर दूसरे का पढ़कर अगर दूसरे का सुपीरियर लगता है तो उसको स्वीकार करता है, तो हिंदुत्व उसको मना नहीं करता है। लेकिन फिर दारा शुकोव क्यों? तो दारा शुकोव के बारे में बोलने वाले यहाँ पर लोग हैं। औरंगजेब का बड़ा भाई जिन्होंने संस्कृत सीखी, उन्होंने उपनिषद सीखे और उपनिषदों का अरेबिक और फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला। और वो समझ गए थे कि जिस तरीके से यहाँ पर आज तक इस्लाम का राज रहा है, हम यहाँ परमानेंटली नहीं रह सकते हैं। हमें भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व को स्वीकार करके हमको रहना पड़ेगा। लेकिन औरंगजेब ने उनकी हत्या की और दुर्भाग्य से औरंगजेब और दारा शुकोव के युद्ध में मदद करने वाले औरंगजेब को कुछ हिंदू सरदार ही थे। तो इसलिए इस बात को हमको ठीक से समझना चाहिए, आज के दिन को याद क्यों रखना चाहिए, क्योंकि इस औरंगजेब के बड़े भाई ने एक अर्थ से बलिदान दिया है, इस देश के अंदर हिंदुत्व की रक्षा के लिए बलिदान दिया है और इसलिए इनको याद रखना चाहिए। और आज का दिन मैं कहूंगा कि भारत के विभाजन का जो बीज बोया गया, भारत के विभाजन मतलब पाकिस्तान का जो बीज बोया गया, वो आज का दिन है। अगर ये घटना नहीं घटती तो पाकिस्तान कभी बनता नहीं। और पाकिस्तान ने भी ये समझना चाहिए
जिस भूमि पर वो बैठा है वो भूमि उनके बाप की भूमि नहीं है, हमारे बाप दादाओं की भूमि है, जिसके ऊपर उन्होंने नाजायज कब्जा करके रखा हुआ है। पाकिस्तान इज इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ कट्टरपंथी इस्लाम ऑन हिंदू होमलैंड, और इसलिए पाकिस्तान जो है उसको ये अकल सिखाने का काम केवल नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया है। और इसलिए आज मैं यहाँ पर मंच छोड़ देता हूँ, क्योंकि वक्ता सब अलग है, लेकिन एक बार हम सब लोग जोरदार घोषणाओं के साथ बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की। मैं कहूंगा दारा शुको, आप बोलेंगे अमर रहे। दारा शुको अमर रहे, दारा शुको अमर रहे। भारत के इतिहास में ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। आपके पास किसी के पास कोई सबूत होगा कि दारा शुको को बलिदान का स्मरण करने का कोई भी कार्यक्रम भारत में? देखिए आजकल जिस तरह से ओवैसी टाइप मुसलमान है औरंगजेब की लीगेसी चलाने वाले, तो उनके जमाने में तो ये संभव है ही नहीं, वो तो नहीं करेंगे। ना वो एपीजे अब्दुल कलाम को याद रखेंगे, ना अब्दुल हमीद को याद करेंगे, ना रशद खान को याद करेंगे। हिंदू तो कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं को भी पता ही नहीं है दारा शुको कौन है। तो मैंने सोचा कि एक कार्यक्रम किया जाए, आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।